कुछ कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं? क्या होता है उनमें ऐसा जो हमारे दिल में खौफ पैदा कर देता है? आज हम एक ऐसी ही शहरी कहानी, लाल गली की किंवदंती की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि असल में ये डर बनाया कैसे जाता है। हर अच्छी डरावनी कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से, एक ऐसी सलाह जो आने वाले खतरे की तरफ इशारा करती है। जैसे कि ये, भाई, लाल गली में रात को मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। पर हम सब जानते हैं, कहानी का हीरो ऐसी चेतावनियों को कहाँ सुनता है। तो कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है, लाल गली का बुलावा। यहाँ कहानी का माहौल बनता है और हमारे हीरो का मुकद्दर उसके अपने ही शक से तय हो जाता है। देखिए, किसी भी हॉरर स्टोरी का सबसे जरूरी हिस्सा होता है उसका माहौल। दिन के उजाले में लाल गली किसी भी आम भीड़ भाड़ वाली गली जैसी ही है, लेकिन जैसे ही रात होती है वही गली एक अजीब डरावने सन्नाटे में डूब जाती है, मानो वो कोई दूसरी ही दुनिया हो। और ये खौफ पैदा कैसे होता है? इन छोटी छोटी डिटेल्स से। टिमटिमाते हुए लाल बल्ब, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभ रहा हो, खिड़कियों से झांकती हुई कुछ औरतें और उनकी आंखों में एक अजीब सा डर। ये सारी चीजें मिलकर ना एक ऐसी बेचैनी पैदा करती हैं जैसे लगता है कोई देख रहा है। और फिर एंट्री होती है कहानी के एक और क्लासिक किरदार की, एक बूढ़ी औरत जो खतरे का इशारा करती है। वो एक दूसरी और ज्यादा सीधी चेतावनी देती है, बेटा, यहाँ ज्यादा देर मत रुकना। ये लाइन, ये बहुत जरूरी है। जब हीरो पूछता है कि क्या यहाँ कोई भूत है, तो उसे जवाब मिलता है, भूत नहीं, उससे भी बुरा कुछ है। अब देखिए, खतरा सिर्फ एक भूत नहीं है, बल्कि कुछ अनजाना है। और जो अनजाना होता है ना, वो हमेशा ज्यादा डरावना होता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, कमरा नंबर 13। यहाँ से कहानी में तेजी आती है और हीरो को सीधे उस मायावी जाल में खींच लिया जाता है। अब तक जो डर पूरी गली में फैला हुआ था, वो अब एक ही जगह पर सिमट जाता है, एक पुराना मकान। इससे कहानी का फोकस बढ़ जाता है और डर और गहरा हो जाता है। और उस मकान के दरवाजे पर लिखा था 1 नंबर 13। कुछ नंबर्स में ना एक अजीब सी बात होती है कि नहीं? इस नंबर को देखते ही बस मन में एक अजीब सी आशंका होने लगती है कि कुछ गलत होने वाला है। ये डर पैदा करने का एक बहुत ही क्लासिक और बहुत असरदार तरीका है। और फिर ये होता है, दरवाजा अपने आप खुल गया। ये कहानी का पहला मौका है जब कुछ सुपरनैचुरल यानी अलौकिक सीधे तौर पर होता है। ये एक साफ इशारा है कि अब हालात हमारे हीरो के बस से बाहर हैं। अंदर से एक आवाज आती है, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इस एक लाइन से पूरी कहानी का मतलब बदल जाता है। ये लड़की कोई शिकार नहीं, बल्कि इस जाल की शिकारी है। वो उसका इंतजार कर रही थी, मतलब ये सब पहले से तय था। और अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं, सच का सामना। वो पल जब डर का असली चेहरा हमारे सामने आएगा। कमरे में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है। भूतों की कहानियों में ये एक बहुत पुराना संकेत है जो किसी अलौकिक शक्ति की मौजूदगी का एहसास कराता है, ठीक असली चीज के सामने आने से पहले। लेकिन तभी हमारे हीरो को कुछ अजीब दिखता है। पैर उल्टे थे। दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में ये एक चुड़ैल की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक पहचान है। बस इसी एक डिटेल से सारा का सारा सच सामने आ जाता है। और यही कहानी को एक मकसद मिलता है। वो बताती है, मैं वही हूँ जिसे इस गली में बेच दिया गया था। तब से जो भी आदमी लालच में यहाँ आता है, वो कभी वापस नहीं जाता। अब वो सिर्फ एक डरावना भूत नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो बदला ले रही है। उसके डर के पीछे अब एक दुखद कहानी है। सच सामने आने के बाद अब शुरू होता है कहानी का अगला पड़ाव, भागने का वक्त। यहाँ हीरो की जान बचाने की हताश कोशिश दिखाई जाती है। और अब वो आत्मा अपनी पूरी ताकत दिखाती है। आंखें काली हो जाती हैं, दरवाजा जोर से बंद होता है, लाइटें तेजी से जलने बुझने लगती हैं और वो हवा में तैरने लगती हैं। ये सारी चीजें हीरो के बढ़ते डर और घबराहट को दिखाती हैं। भागते हुए जब हीरो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो छत पर उल्टी खड़ी घूरती हुई दिखती है। ये एक ऐसा डरावना और अजीब सीन है जो सुनने वाले के दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, गली की किंवदंती।
यहाँ एक इंसान का डरावना तजुर्बा एक ऐसी कहानी बन जाता है जो कभी खत्म नहीं होती और लोगों को हमेशा चेतावनी देती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक अंतहीन चक्र में बदल जाती है। हर रात 12 बजते हैं, कमरा नंबर 13 अपने आप खुलता है, एक लड़की की आवाज आती है और जो भी अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मतलब ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये हर रात होता है। हीरो का वो खौफनाक तजुर्बा ही उस इलाके की किंवदंती का आधार बन जाता है, एक सीधी और डरावनी चेतावनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है ताकि दूसरे लोग उस गली से दूर रहें। और ये कहानी खत्म होती है उसी डरावनी आवाज पर जो आज भी शायद उस गली में गूंजती है, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शायद इसीलिए ऐसी किंवदंतियां जिंदा रहती हैं, क्योंकि वो सिर्फ डराती नहीं, बल्कि हमें हमारे समाज के कुछ अनकहे सच और डरों के बारे में भी बताती हैं।